दोस्तों जय सिया राम। राजस्थान के अंदर वर्तमान में राजस्थान सरकार एक योजना लेकर आई है जिस योजना का नाम है क्रांतिकारी चारू चंद्र बोस आर्थिक संबल योजना। हालांकि जब मैंने ये नाम पढ़ा तो काफ़ी क्यूरियोसिटी पैदा हुई क्योंकि ये नाम पहली बार सुना था मैंने। भी ऑनेस्टली बताऊं क्योंकि मैंने इनके बारे में कहीं सुना नहीं था। जब मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया तब मेरे को इनके बारे में जानकारी मिलती है। हालांकि पहले तो मैं इस योजना के बारे में बताता हूँ कि इस योजना में क्या है। तो राजस्थान सरकार द्वारा संचालित ये योजना है जो नवंबर 2025 में स्टार्टिंग हुई है। और इस योजना के तहत जो हमारी जो दिव्यांग बहनें हैं, बालिकाएँ हैं, उनको इसके अंदर आर्थिक संबल देने की योजना है जिसमें कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक उनको 2000 रुपये पर माह देने का प्रावधान है। साथ ही कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक उनको 5000 रुपये देने का प्रावधान है। और इसका जो सारा जो ऑनलाइन प्रोसेस होगा वो शाला दर्पण पोर्टल पर होगा और इसके माध्यम से बालिकाओं को अधिक से अधिक निःशक्त जन बालिकाएं जो दिव्यांग हमारी बहनें हैं उनको शिक्षा से जोड़ने का इसका मुख्य लक्ष्य है। अब हम बात करते हैं क्रांतिकारी चारू चंद्र बोस की। हालांकि इनका मूल संबंध बंगाल से है और इनके बारे में बहुत कम जानकारी हमको मिलती है, लेकिन जब इनके बारे में मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे वास्तविक बहुत गर्व की अनुभूति हुई। अगर इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये पूर्ण रूप से दिव्यांग थे और इनके जो शरीर का जो एक लेफ्ट साइड का जो पूरा भाग था वो मतलब कोई काम नहीं करता था। और ऐसा भी कहा जाता है कि इनके हाथों की न तो उंगलियां थी ना इनके ये वाला आगे का पूरा भाग था और पाँव में भी सेम ऐसी स्थिति थी। इसके बावजूद भी इन्होंने एक ऐसा काम किया है जो अपने आप में एक अलग इतिहास के अंदर दर्ज है। हुआ ये था कि बंगाल के अंदर एक एडवोकेट था जिसका नाम था आशुतोष। और वो क्या करता था कि जितने भी क्रांतिकारी होते थे उस समय की तत्कालीन समय की बात है तो उन क्रांतिकारियों के ऊपर झूठा मुकदमा लगाकर उनको अधिक से अधिक सजा दिलाने का प्रावधान करना और सरकारी गवाहों को बनाने का काम वो करता था। और बंगाल में उस समय बंगाल आप सभी जानते हैं कि क्रांति का गढ़ रह चुका है और आशुतोष जो था डॉक्टर एडवोकेट आशुतोष वो क्रांतिकारियों के बीच में कहीं ना कहीं रोड़ा बन रहा था, तो उसको रास्ते से हटाना जरूरी था। जब इस बात की जानकारी इनको चारू दत्त बोस को मिली तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं ही ये काम करूं। अब आप सोचिए कि जिस व्यक्ति का हाथ नहीं है, जिस व्यक्ति की अंगुलियां नहीं हैं, जो व्यक्ति से ठीक से चल नहीं पाता है, उसने अपने देश के लिए कितना कंट्रीब्यूट किया है। अब आप सोचिए कि ऐसा कहा जाता है कि चारू चंद्र बोस थे, उन्होंने एक अन्य स्थान पर जाकर बंदूक चलाने की ट्रेनिंग ली। अब आप सोचिए कि जिसका हाथ नहीं वो बंदूक कैसे चलाएगा। तो उन्होंने अपने पाँव के अंगूठे से रस्सी से बांधकर और एक अलग तरीके से उन्होंने गोली चलाना सीखा था। और कम से कम थोड़ी सी अच्छी ट्रेनिंग होने के बाद वे कोर्ट में आए और कोर्ट में आए बिल्कुल बैसाखी के सहारे, साइकिल के सहारे आए और वे इंतजार कर रहे थे एडवोकेट आशुतोष का। जैसे ही वो कोर्ट से बाहर निकला और उन्होंने उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और फायरिंग करने के बाद एडवोकेट आशुतोष की डेथ हो गई। इसके बाद उन्होंने कोई भागने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने खुद